डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है आपका, उसके दो पार्ट्स हैं, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। अभी हम कैपिटल मार्केट को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये कैपिटल मार्केट जो है, सिक्योरिटीज मार्केट भी हम इसे कहते हैं, लेकिन सिक्योरिटीज मार्केट और कैपिटल मार्केट में थोड़ा सा अंतर है। ये सिक्योरिटीज मार्केट पार्ट है कैपिटल मार्केट का। कैसे देखिए जरा, कैपिटल मार्केट इज वाइडर देन द सिक्योरिटीज मार्केट एंड एम्ब्रेसेस ऑल फॉर्म्स ऑफ कैपिटल लेंडिंग एंड बोरोइंग। कैपिटल मार्केट का पार्ट है सिक्योरिटीज मार्केट, इससे वाइडर है कैपिटल मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट से वाइडर टर्म है कैपिटल मार्केट, और ये शामिल करता है आपके हर तरह की ऑल फॉर्म्स ऑफ कैपिटल लेंडिंग एंड बोरोइंग। किसी भी तरह की कैपिटल लेंडिंग और बोरोइंग होती है उसको शामिल करता है, वेदर और नॉट एविडेंस्ड बाय द क्रिएशन ऑफ ए नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कोई नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उसके एवज में क्रिएट किया गया है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन हर तरह की, बल्कि हर तरह की कैपिटल बोरोइंग और लेंडिंग कैपिटल मार्केट में शामिल की जाती है। जबकि सिक्योरिटीज मार्केट आपका सिर्फ उन इंस्ट्रूमेंट्स को रिजेंबल करता है या रिप्रेजेंट करता है जिनके लिए नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट किए गए हैं। बिकॉज जो टर्म है सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज टर्म का मीनिंग यही है कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए रेडीली अवेलेबल मार्केट हो, रेडीली सेल के लिए मार्केट हो, सेकेंडरी मार्केट हो, जिनको आप ट्रांसफर कर सकें, जो ट्रांसफरेबल है, वही सिक्योरिटीज है। सिक्योरिटीज मार्केट को आप देखिए और समझ में आ जाएगा ठीक से। सिक्योरिटीज मार्केट रेफर्स टू द मार्केट्स फॉर दोज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर कॉमनली एंड रेडीली ट्रांसफरेबल बाय सेल, जो कि बेच के एक दूसरे को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो मार्केट है वही सिक्योरिटीज मार्केट है। ठीक है, द सिक्योरिटीज मार्केट has two interdependent and inseparable segments। जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसके दो सेगमेंट्स हैं, और वो दोनों सेगमेंट्स आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, और इनसेपरेबल है, अलग अलग हो भी नहीं सकते। और वो सेगमेंट्स क्या हैं? न्यू इश्यू मार्केट एंड द स्टॉक मार्केट। न्यू इश्यू मार्केट मतलब प्राइमरी मार्केट, जब पहली बार कोई सिक्योरिटी इश्यू की जाती है किसी इश्यूइंग फर्म द्वारा, जैसे आईपीओ के द्वारा कोई फर्म जो है, कंपनी जो है, अपने शेयर्स को, इक्विटी शेयर को ऑफर करती है, डिवेंचर्स इश्यू करती है, तो फ्रेशली जब इश्यू करती है तो वो न्यू इश्यू मार्केट। अब उनको इश्यू होने के बाद जब इन्वेस्टर्स या होल्डर्स, इंडिविजुअल्स, जब उनको शेयर करते हैं, आगे आपस में फर्दर सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टॉक मार्केट है। जैसे कि आप देखते हैं एनएसई, बीएसई आर द स्टॉक एक्सचेंजेस टू फैसिलिटेट द फर्दर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। आपने आईपीओ के जरिए जो शेयर इश्यू हुए, अगर उन्हें बेचना है तो एनएसई, बीएसई में जाके आप उन्हें लिस्टिंग के बाद बेच सकते हैं। ठीक है, पब्लिक आपस में बेच खरीद जो करती है वो सेकेंडरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट को इन्होंने, आप अगर देखें तो दो पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है। एक स्पॉट मार्केट, जहां ऑन स्पॉट या कैश मार्केट भी कह देते हैं, जहां ऑन स्पॉट सिक्योरिटीज का एक्सचेंजिंग होता है, मतलब बाइंग सेलिंग होता है। कैश मार्केट में आप T+2 डेज में आपको डिलीवरी मिल जाती है शेयर्स की, और आप पेमेंट कर देते हैं, सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन फ्यूचर्स मार्केट ऐसी मार्केट है जहां भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए आज जो है कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, और भविष्य में डिलीवरी और सेटलमेंट होता है, पेमेंट्स होता है। ठीक है, तो दो तरह की सेकेंडरी मार्केट हो सकती है। अब हम बात करते हैं, ये जो मार्केट है सिक्योरिटीज मार्केट या कैपिटल मार्केट, इसके फंक्शंस क्या हैं? तो अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उनको चैनलाइज करता है।
फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट या सिक्योरिटीज मार्केट। तो क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहले इट चैनलाइज द सेविंग्स और द रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब जो रिसोर्सेज, आइडल रिसोर्सेज पड़े हैं, सरप्लस फंड्स पड़े हैं किसी के पास, उन रिसोर्सेज को चैनलाइज करता है और इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बढ़ा देता है। जो इन्वेस्टिंग फर्म्स हैं जिन्हें इन्वेस्टमेंट करना है आगे, जो फर्म्स इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, जिन्हें फंड्स की नीड है, उन तक पहुंचाने का काम ये कैपिटल मार्केट या सिक्योरिटीज मार्केट आपका करता है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स द रेडी मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। ये जितने भी सिक्योरिटीज हैं इनको फर्दर आप बेच खरीद सकें, इसके लिए ये रेडी मार्केट आपको अवेलेबल कराता है। जो NSE BSE हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वो क्या हैं? वो आपको एक मार्केट अवेलेबल करा रहे हैं कि आप अपने जो शेयर्स हैं उनको बेच खरीद सकें या सिक्योरिटीज को बेच खरीद सकें। NSE BSE पे स्टॉक्स ही नहीं, बॉन्ड, डिबेंचर्स या म्यूचुअल फंड यूनिट्स, डेरिवेटिव्स, ये आप बेच खरीद सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा काम हो गया कि ये मार्केट आपको अवेलेबल कराता है बेचने खरीदने के लिए। और इस तरह से कह सकते हैं कि आपको जो है लिक्विडिटी जो है इन्फ्यूज करता है, लिक्विडिटी आपको अवेलेबल कराता है। लिक्विडिटी मतलब आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटीज को इजीली, तो वो लिक्विडिटी आपको ये प्रोवाइड करता है। थर्ड, आप कह सकते हैं कि जो प्राइस सर्च है, फेयर प्राइस जो है किसी सिक्योरिटी का, उसको डिटरमाइन करने में मदद करता है। इट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ efficient price discovery क्यों? कैसे? जब आप देखते हैं कि आपकी ओपन मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंजेस पे, ओपन मार्केट में जब आप कोई शेयर के बहुत सारे खरीदार हो जाते हैं तो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, या किसी शेयर में, स्टॉक में कोई दिक्कत आई या इकोनॉमी में कोई दिक्कत आई तो सेलिंग बढ़ जाती है और उसका प्राइस गिरने लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो शेयर का प्राइस है ओपन मार्केट में जो डिसाइड हो रहा है वो एक प्राइस डिस्कवरी ही है, सही प्राइस, एफिशिएंटली उसका प्राइस डिस्कवर हो रहा है। तो ऐसे करके ये तीन मेन फंक्शंस कैपिटल मार्केट के या सिक्योरिटीज मार्केट में हो सकते हैं कि रिसोर्सेज को चैनलाइज करता है इन्वेस्टमेंट की तरफ, आपको बेचने खरीदने के लिए रेडी मार्केट अवेलेबल कराता है और फैसिलिटेट करता है, जो प्राइस डिस्कवरी का प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट करता है। तो ये हो गए आपके सिक्योरिटीज मार्केट के फंक्शंस। अब सिक्योरिटीज मार्केट के अगर पार्टिसिपेंट्स की हम बात करें, पार्टिसिपेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, तो पार्टिसिपेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स सिक्योरिटीज मार्केट के क्या हो सकते हैं और पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? तो इंस्ट्रूमेंट्स में आप देखिए,
कि इक्विटी शेयर हो गए, प्रेफरेंस शेयर हो गए। कैपिटल मार्केट में मेनली आपके इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स, और इनके भी अलग अलग टाइप्स। प्रेफरेंस शेयर कई टाइप के, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टिबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। इसी तरीके से बॉन्ड डिबेंचर भी, ये कई तरह के डिबेंचर हो सकते हैं, कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, है ना, कई तरह के डिबेंचर्स हो गए आपके। मेन इंस्ट्रूमेंट्स यही हैं। और इनके अलावा आप जो है जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी सेकेंडरी मार्केट में आप देखते हैं ट्रेड होते हैं। जैसे आपके फ्यूचर्स हो गए, ऑप्शंस हो गए, फ्यूचर्स ऑप्शंस। फ्यूचर्स ऑप्शंस आपके दो तरह के, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। तो ये आपके डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं उधर। इक्विटी, प्रेफरेंस, बॉन्ड, डिबेंचर, डेरिवेटिव्स, हाइब्रिड, इन्हीं को हम कह देंगे अगर इनका इक्विटी का एक फीचर प्लस प्रेफरेंस का कोई फीचर ऐड करके कोई कन्वर्टिबल या नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, जो अलग अलग टाइप्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स के या डिबेंचर्स के, उनको हाइब्रिड सिक्योरिटीज या इंस्ट्रूमेंट्स आप कह सकते हैं। तो मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं जो कैपिटल मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे। अब पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? पार्टिसिपेंट्स तीन होते हैं स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, सिक्योरिटीज मार्केट में। द इश्यूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज पहला। दूसरा, द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज। और थर्ड हो गए आपके इंटरमीडियरीज। तो जो पहली बार कोई इश्यूअर, कोई कॉर्पोरेट वगैरह अपनी सिक्योरिटीज इश्यू करता है, वो इंटरमीडियरीज का सहारा लेता है। बहुत सारे तरह के इंटरमीडियरीज हैं, अगले वीडियो में हम बात करेंगे। और इन्वेस्टर्स जो दूसरी तरफ पैसा लगाना चाहते हैं, सिक्योरिटीज को परचेज करना चाहता है, इन दोनों के बीच काम करते हैं इंटरमीडियरीज, जो इन दोनों को फैसिलिटेट करते हैं, इनको बाइंग में, इनको सेलिंग में। ठीक है, तो ये हो गए आपके पार्टिसिपेंट्स जो सिक्योरिटीज मार्केट में आपको पार्टिसिपेट करते हैं।